आज हम बात कर रहे हैं जोमेटो लिमिटेड की। जोमेटो के शेयर ने लोगों को मालामाल किया है बहुत ही कम समय में। जितनी तेजी से स्टॉक गिरा था उतनी ही तेजी से स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया। तो इतनी बड़ी तेजी इतने कम समय में क्यों बनी, इसके पीछे क्या वजह है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। आखिर किसने इतनी बड़ी खरीदारी की है और क्या ये तेजी ऐसे ही जारी रहने वाली है या फिर वापस बड़ी गिरावट होने वाली है। क्या इस समय में इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। तो क्या ये ऐसे ही दौड़ते हुए 100 को क्रॉस कर सकता है या फिर वापस स्टॉक 50 से नीचे चला जाएगा। तो एक एक बातों को हम डिस्कस करेंगे, इसके टेक्निकल लेवल भी जानेंगे, इसके फंडामेंटल भी चेक करेंगे और कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे, पिछले रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई में आने वाले समय जोमेटो में बड़ी हमें तेजी देखने को मिल सकती है और क्या ये अपनी आईपीओ प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा या फिर वापस नीचे की तरफ ही जाता रहेगा। तो एक बात को हम भी समझ लीजिए कि इस समय जोमेटो में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर आपको सचेत रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी उठापटक की संभावना आगे भी दिख सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू है, 1 बजे का टाइम है। आप देख सकते हो कि आज शुरुआत हुई थी 65.60 पर, लो बना 65 का और हाई है 69.25 का। फिलहाल स्टॉक आप देख सकते हो 68 के आसपास है। 4.44% की तेजी है, लगभग 4.5% की तेजी। काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 26 जुलाई को ये लगभग 40 रुपये तक चला गया था और फिर जो दौड़ना शुरू हुआ तो आप देख सकते हो निचले लेवल से बहुत ज़्यादा दौड़ा है, 68 तक आ चुका है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है और ऐसे में आपको इस समय थोड़ा संभल के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 28 का वॉल्यूम था, आज 23 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ है। अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम और भी बढ़ सकता है और वैसे काफ़ी समय से ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है। बाजार में भले ही आज गिरावट का दौर है लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 40 इसका 52 वीक का लो है और 169 52 वीक का हाई। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से 100 रुपीज़ नीचे मिल रहा है आपको। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि ये तेजी क्यों बनी, तो जब बाजार में भयंकर गिरावट हो रही थी उस समय बाजार में म्यूचुअल फंड ने जमकर खरीदारी की है और एफआई की तरफ से भी बहुत ही भारी खरीदारी हुई है। हमारे पास अगस्त महीने के जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आ चुका है और वो इशारा कर रहा है कि यहाँ पे एफआई ने भी जम के खरीदारी की, निचले लेवल में फ़ायदा उठा के बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब 7 करोड़ रुपीज़ का इसमें शेयर खरीदे गए म्यूचुअल फंड की तरफ से और काफ़ी अच्छी खरीदारी की गई है। सबसे बड़ी जो खरीदारी की है वो निप्पॉन म्यूचुअल फंड की तरफ से की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं स्मॉल कैप फंड, रिटायरमेंट फंड, लार्ज कैप फंड, ग्रोथ फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड, इंडिया वैल्यू फंड, यानी निप्पॉन इंडिया ने जब के यहाँ पे खरीदारी करते हुए आपको दिखाई दी है। और आप सबसे बड़ी बात है कि ये जो जोमेटो के लिए जो शेयरों की खरीदारी की गई थी, जो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की थी, वो सही रही और काफ़ी अच्छी तेजी बनी और लोगों को ज़बरदस्त उनको फ़ायदा देखने को मिला। निचले लेवल से आप देख सकते हो 50% की तेज़ी देखने को मिल रही है और ये शानदार इनका रिटर्न जो है आने वाले समय देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हो कि ये जिस तरह से खरीदारी हुई है ये बड़ी गिरावट के बाद में, और गिरावट क्यों हुई, क्योंकि लॉक इन पीरियड खत्म हो गया और जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे ज़बरदस्त बिकवाली की और इसमें ज़बरदस्त गिरावट हुई। स्टॉक काफ़ी नीचे और जब इतनी कम प्राइस पे आ गया फेयर वैल्यू में तो यहाँ से खरीदारी की संभावना बनने लगी और लोगों ने खरीदारी शुरू की। और मैंने भी उसी समय आपको कहा था जब इसकी प्राइस 45 के आसपास थी कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही कम समय में स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड हो चाहे एफआई जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन सकती है। काफ़ी ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है और ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकता है। तो ऐसे में आपको भी स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। अगर आपने निचले लेवल से खरीदारी की हुई है तो आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। जो भी प्राइस है उससे कम से कम 10% नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के चले, ताकि अगर गिरावट हो तो आपका निवेश सुरक्षित रहे। और अभी इसमें बढ़ने की संभावना तो है, कम से कम जो आने वाले समय इसकी 85 की प्राइस हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना प्रबल है। और अगर 85 को अगर ये पार करेगा तो फिर ये 95 को भी क्रॉस करने की संभावना बन जाएगी। और एक बार ये 95 को क्रॉस किया तो ऊपर फिर से ये बुलिश जोन में जा सकता है। लेकिन इसके पहले आप समझ सकते हो कि मजबूत रेजिस्टेंस 85 का है और इसके पहले पहले प्रॉफिट बुकिंग आ ही सकती है और इसीलिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ही चलना है। यहाँ पे जिस म्यूचुअल फंड ने नया निवेश किया उसमें आप देख सकते हो कि
फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने करीब 2.5 करोड़ रुपीज़ के शेयर खरीदे। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे 1.3 करोड़ रुपीज़ के शेयर खरीदे। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 99 लाख के शेयर खरीदे और यूटीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 38 लाख के शेयर खरीदे। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इसका 54,135 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस 68 की है। इसका लो 40 का है और हाई 169 का है। बुक वैल्यू इसकी 21.3 की है और आरओसी इसका -10.6% है। आरओई इसका -10.7% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। अगर हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 1.41 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 67.44% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली रेवेन्यू में। नेट इनकम की बात करें तो 185.7 करोड़ रुपीज़ माइनस में रहा है, जहाँ पे 47.87% की हमें रिकवरी देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -13.13% रहा है, जहाँ पे 68.87% की रिकवरी देखने को मिली। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है इस बार क्वार्टर 1 का रिजल्ट। अगर सेल्स की बात करें क्वार्टर वाइज तो आप देख सकते हो सितंबर 2021 में इनका 897 करोड़ का जो सेल था वो दिसंबर में बढ़ के 941 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च क्वार्टर में ये 1015 करोड़ तक पहुंच गया और जून क्वार्टर में कंपनी का टोटल सेल 1132 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो हर क्वार्टर में कंपनी का सेल लगातार बढ़ रहा है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का फिलहाल माइनस में है, जिसमें रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है। आप देख सकते हो सितंबर में -461 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस था। दिसंबर में थोड़ा सा उसमें रिकवरी आई और 435 करोड़ रुपीज़ रहा है माइनस, और मार्च आते थे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 404 करोड़ रुपीज़ माइनस में रह गया। और इस बार जून क्वार्टर में काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, -270 करोड़ रुपीज़ रह गया है। तो ये आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे सितंबर में कंपनी को 414 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ था। दिसंबर में कंपनी को 99 करोड़ रुपीज़ का लॉस था और मार्च में 294 करोड़ रुपीज़ का लॉस, लेकिन इस बार 138 करोड़ रुपीज़ का ही लॉस है। तो लॉस में भी कमी आ रही है, ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके ईपीएस में भी रिकवरी हो रही है, जो -1.18 रह गया। तो ये आप समझ सकते हो कि इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा और कंपनी धीरे धीरे लॉस से बाहर निकल रही है। और अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से अभी 49% डाउन है, क्योंकि आप देखेंगे जो लगातार तेजी बनी उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया है। फिलहाल 3 महीने के हिसाब से 15% पॉजिटिव है, 1 मंथ के हिसाब से 27% पॉजिटिव है और 1 डे के हिसाब से 4% पॉजिटिव है। तो काफ़ी अच्छा निचले लेवल से इसने रिकवरी दिखाई है। सबसे जो अति इसके लिए अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है और ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट भी दे रही है। तो कंपनी की सेहत सुधरने लगी है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये आने वाले समय 100 को तो आराम से टच कर ही सकता है और फिर तेज़ी के साथ आगे जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट करें, फिर इसमें एंट्री के बारे में सोचें। अभी इस समय एंट्री ना करें, बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे आएगा। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। यहाँ पे आप देखें तो एफआई की होल्डिंग दिसंबर में 11.31% थी, मार्च में उन्होंने कम करके 10.44% कर लिया और जून क्वार्टर में उनकी होल्डिंग और कम हुई थी, 9.98% तक आ गई थी। तो आप देखोगे कि एफआई लगातार होल्डिंग को कम करे थे और इसी वजह से स्टॉक भी नीचे आ रहा था। लेकिन अगस्त में उन्होंने ज़बरदस्त होल्डिंग को बढ़ाया, गिरावट का फायदा उठाया और उन्होंने 17.26% की होल्डिंग कर ली। तो ये आप देख सकते हो कि एफआई का आंकड़ा बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए 4 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुँच गया। ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा हम देखें तो डीआई की होल्डिंग 4.37% थी दिसंबर में, घट के 3.05 हुई मार्च में और जून क्वार्टर आते थे उनकी होल्डिंग घट के 2.62% तक आ गई। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो उनकी होल्डिंग भी ज़बरदस्त बढ़ी, 5.97% हो गई। अब जनरल पब्लिक की हम बात करें तो 81.35% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 83.60 हुई और जून में 84.59% हुई। फिलहाल 74.29% की होल्डिंग है। तो ये आप समझ सकते हो, ये बड़ी विडंबना है कि जहाँ पे लगातार लॉस हो रहा था तो यहाँ पे जनरल पब्लिक शेयर खरीद रहे थे और जैसे ही स्टॉक गिरा लोगों ने वहाँ पे लॉस बुक करना शुरू कर दिया और यहाँ पे खरीदारी हुई बड़े फंड हाउस और एफआई की तरफ से। तो ये पूरा उल्टा गणित है, इसी वजह से लोग लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की समय होती तब लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं और जब खरीदारी करनी हो तब यहाँ पे बिकवाली कर देते हैं। और ये नमूना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगस्त क्वार्टर में यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक के पास से शेयर चले गए और ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड एफआई और डीआई ने खरीदारी की है। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर्स की होल्डिंग फिलहाल 2.49% की होल्डिंग है। तो ये बात आप समझ लो कि जब खरीदारी करनी होती है तब हम जनरल पब्लिक वहाँ पे बिकवाली कर देते हैं और इसीलिए सबसे बड़ा लॉस होता है। इस समय आप देखिए कि अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आने वाली, तो जल्दी ही आपने अगर निचले लेवल से खरीदारी की तो प्रॉफिट बुक करें और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही आएगी। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए और कम से कम ये ना करें तो आप स्टॉप लॉस लगा के चले, ताकि आने वाले समय जब गिरावट हो तो आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रह जाए। फिलहाल इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार है, ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार है। तो ये रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर फिलहाल बुलिश बने हुए हैं, मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल दे रहा है,
मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय है और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय है। तो आप देख सकते हो फिलहाल टेक्निकल इंडिकेटर काफ़ी बुलिश बने हुए, टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से अभी फिलहाल इसमें गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन ये कभी भी यहाँ पे सिग्नल बदल सकते हैं जब यहाँ पे अगर बिकवाली शुरू कर देंगे एफआई या फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरफ से। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे वातावरण नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ है थोड़ी और तेजी बनेगी। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 82% बाय की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 15% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट शुरू होगी तो 62.83 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 60.42 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 59.03 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बने पे 66.63 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, 68 का सेकंड रेजिस्टेंस है जिसको भी आज इंट्राडे में ब्रेक किया है, तीसरा अब 70 का है। तो जैसे ही 70 को क्रॉस होगा तो फिर पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो निवेश को बनाए रखें लेकिन स्टॉप लॉस लगा के चले। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक